एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 FYP 23-27 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो कल रात को डिक्लेयर हो गया था, जिसमें आप सभी बच्चों का रिजल्ट का जो PDF है बेसिकली वो कैसे डाउनलोड करना है। आपके रिजल्ट में अगर आप पास कैंडिडेट में, फेल में या प्रमोट में है तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, रिजल्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि आप सभी बच्चों में से कौन से बच्चे सेमेस्टर 2 जा पाएंगे या सेमेस्टर 1 में जिन भी बच्चों को फेल या प्रमोट लगा उनको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो का लास्ट देखते हैं तो आपके जो सारे डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी बच्चों को गूगल में सर्च कर लेना, विनोबा भावे या बीबीयू सर्च कर लीजिएगा। इस प्रकार का देखिए यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो खुलेगा। आचार्य विनोबा भावे जी का आपको यहाँ पर चित्र दिखेगा। यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या करना है, नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पर इस प्रकार का एक आपको इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के जस्ट नीचे लिखा हुआ रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ FYP फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ 23-27 इन द, जो आपका अप्रैल मंथ में हुआ था बेसिकली कहा जाए, लेकिन उसका रिजल्ट जारी किया जाता है नवंबर में। लगभग 7 महीना बीत जाता है और तब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए यहाँ बहुत सारा रूप दिया हुआ है, तो आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे विनोबा भावे के अंतर्गत उस कॉलेज का रिजल्ट यहाँ सबसे पहले आप डाउनलोड करें। चलिए अब आपसे बच्चों को रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ क्या करना है आपको। देखिए ये आपका रिजल्ट है जिसमें सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग का है, जिसमें ये फैकल्टी बेसिकली कहा जाए तो जो बच्चे BSc करें इन नेचुरल एंड फिजिकल साइंस उनका है। इसमें दिया हुआ जो बच्चे पास है उनका ये रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपना पास से अपना चेक कर लीजिएगा। ये बच्चे सेंट कोलंबस से पास हुए जो भी नेचुरल साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोमोटेड में इन बच्चों का नाम दिया हुआ है और इसी तरह नेचुरल एंड फिजिकल साइंस में फिर से यहाँ पर प्रोमोटेड का संख्या ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे। प्रोमोटेड छात्र छात्रा संख्या भर भर के दिया गया है। वहीं पर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का भी दिया हुआ है। पास तो बहुत लिमिटेड रखा गया है, लेकिन प्रोमोटेड छात्र छात्रों की संख्या देख रहे होंगे और कुछ छात्र छात्रों रिजल्ट पेंडिंग है। देखिए यहाँ जिनका पेंडिंग है उनको भी क्या करना है वो भी बताया जाएगा। और नीचे इस प्रकार जाइए तो आपको सभी कॉलेज, चाहे वो जो भी कॉलेज, जैसे ये जे कॉलेज झुमरी तलिया कोडरमा कॉलेज कोडरमा का है, ये चतरा कॉलेज का है बेसिकली हमारे पास, ये KB वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग का। इस प्रकार सभी का जो रिजल्ट है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, जो भी बच्चों का रिजल्ट पास में है वो तो निश्चिंत रहे, आप सभी बच्चे सेमेस्टर 2 जा सकते हैं। जो बच्चों का रिजल्ट में अगर प्रोमोटेड लिखा हुआ मतलब वो प्रोमोटेड कैंडिडेट में आते हैं, तो जब उनका रिजल्ट आएगा आप रिजल्ट का PDF डाउनलोड करिएगा। तो आपके टोटल बेसिकली 6 पेपर थे, हमने आपको बताया हुआ था कि मेजर था, माइनर था, MDC था, AEC पेपर था, सेक पेपर था, VSC पेपर था। लगभग आपके 6 पेपर थे और 6 पेपर में से आप सभी बच्चों का जिस भी पेपर में 40% से कम नंबर अगर आया है तो आपको वो पेपर फिर से देना पड़ेगा। अब बोलिए सर कैसे देना पड़ेगा, कैसे चेक करें। देखिए अगर आपका 80 नंबर का पेपर हुआ है तो 80 का 40% होता है बच्चों 32 नंबर हमारे पास। अगर आपका पेपर जो 75 नंबर का हुआ है तो 75 में आपको कितना लेके आना है, तो भाई 75 में लेके आना आपको 30 नंबर लेके आना है। कितना नंबर लेना, 30 का। अगर आपका 60 नंबर का पेपर हुआ है तो भाई आपको कितना नंबर लेके आना है, 24 नंबर लेके आना है। 50 नंबर का अगर आपका कहा जाए बेसिकली अगर पेपर हुआ था तो 50 में कितना लेके आना, तो भाई 50 का भी सेम ही रूल है सबके लिए, कुछ अलग नहीं करना है। आपको 40% ही लाना है, यानी आपको इसमें लाने बच्चों 20 नंबर लाने। तो जितना भी पेपर रहेगा आपका, चाहे जो भी पेपर हो, सबका आपको 40% निकाल के चेक करना पड़ेगा कि 40% अगर आया हुआ है तो आप उस पेपर में पास है या फेल है। तो अगर आपके रिजल्ट में जितना पेपर है, टोटल 6 पेपर था, 1 2 3 4 5 6, जिस भी पेपर में 40% से कम आएगा वो पेपर आपको फिर से सेमेस्टर 1 का देना पड़ेगा, जो कि 24-28 सेशन जब आपका भविष्य में एडमिशन एग्जाम होगा उसके साथ देके वो आपको क्लियर करना होगा। और पहला ही यहाँ पर आप सभी बच्चों रिजल्ट में जैसे देख रहे होंगे आपको यहाँ पास प्रोमोटेड लिखा गया है। सब रिजल्ट में देखिए पास है, प्रमोट है, सब कुछ लिखा हुआ है। किसी भी रिजल्ट में आप देख पा रहे हो फेल नहीं लिखा गया। अब फेल लिखने का कारण क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे झारखंड के NEP के गाइडलाइंस अगर आपने पढ़े हुए हैं तो उन्होंने बोला हुआ है कि सेमेस्टर 1 होगा, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा और सेमेस्टर में हर बच्चा पास या प्रोमोटेड होगा। प्रोमोटेड मतलब ही होता है किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, ऐसे फर्क नहीं है, आपको सेमेस्टर सबको जाने मिलेगा, लेकिन जिस भी पेपर में आपका बैक लगा है वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। और बहुत सारे छात्र छात्राओं को देखिए सेमेस्टर 1 में पेंडिंग प्रोमोटेड में है
तो बहुत से छात्र छात्राओं को सेमेस्टर 1 जो 24-28 सेशन का एग्जामिनेशन होगा उसके साथ वो पेपर जिस भी पेपर में होगा, चाहे वो मेजर होगा, माइनर होगा, एमडीसी होगा, एसी होगा, सेक पेपर बीएससी, वो देख के क्लियर करना पड़ेगा, आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी बच्चों रिजल्ट पेंडिंग है तो उनका दो ही केस हो सकता है, उनका कॉपी अगर जांच नहीं हुआ है या इंटरनल मार्क्स नहीं आया हुआ है, या फिर कहा जाए कि आप अगर एब्सेंट थे तो इस वजह से भी हो सकता है। तो पेंडिंग वाले छात्र छात्राओं को देखिए, जैसे बेसिकली ये जो अभी तो क्या है हमारे पास ये सीट आया है, आप कॉलेज क्या करेगा, वेबसाइट पे सारा का सारा रिजल्ट अपलोड करेगा और लिंक से आपसे बच्चे सारा का सारा चेक कर लीजिएगा रिजल्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट में बैक लगा है, कौन सा नहीं लगा है। तो इस प्रकार आपसे बच्चे चेक कर सकते हैं, रिजल्ट समझ में आ गया होगा कैसे आपको चेक करना है। तो चलिए आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।